तो नमस्कार। स्कूल मैथमेटिक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। कक्षा 10 गणित विषय में आपका प्रकरण निर्देशांक ज्यामिति चल रहा है। निर्देशांक ज्यामिति के प्रमुख सूत्र, कौन कौन से फार्मूले आपके पाठ्यक्रम में लगाए जाएंगे, उन फार्मूलों पर आधारित प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने कुछ प्रॉब्लम्स पीडीएफ के माध्यम से भेज दिया है। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ कि जांच कीजिए क्या निम्नलिखित बिंदु संरेखी हैं अथवा नहीं। आपके सामने यहाँ पर 3 बिंदु दिए गए हैं। अब हमको ये बताना है कि ये बिंदु संरेखी हैं अथवा नहीं। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि ये हमारा प्रश्न किस फार्मूले पर आधारित है। जैसे एक टॉपिक आपको बताया गया है कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक, अगर त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक ए बी सी के क्रमशः x1 y1 और x2 y2 हो और तीसरे का x3 y3 है, तो आपको बताया गया कि निर्देशांकों की सहायता से या निर्देशांक ज्ञात होने पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति में किस सूत्र से प्राप्त करते हैं। जैसे इसमें त्रिभुज ABC में शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः x1 y1, x2 y2 और x3 y3 दिया गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि डेल्टा इक्वल टू हाफ बड़े ब्रैकेट में x1 छोटे ब्रैकेट में y2 माइनस y3। बच्चों, अब आप इसी को साइक्लिक ऑर्डर में या चक्री क्रम में बढ़ाते हुए आप एक सर्कल पूरा करो तो अगला हमारा स्टेप हो जाएगा x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इनको शुद्ध रूप से इस फार्मूले में फिट कर देने पर और सिंप्लीफाई यानी कि सरल करने के बाद जो वैल्यू आती है वो स्क्वायर यूनिट में यानी वर्ग मात्रक में त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अर्थात यह बात स्पष्ट हो गई कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों तो निर्देशांकों की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 1। इसके पहले खंड में ये जो तीनों त्रिभुज के शीर्ष मान लिए जाएंगे। हमने मान लिया कि ये तीनों बिंदु जो हैं किसी न किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो शीर्ष ए हो जाएगा 1,5, B हो जाएगा 2,3 और C हो जाएगा -2, -11। नाउ A x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। हाफ x1
y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2 से। ये हो जाएगा हाफ x1 मीन्स 1, y2 माइनस y3, यहाँ ध्यान दीजिएगा y2 3 है, फिर माइनस और माइनस 11, यानी 2 बार 11 हो रहा है, इसलिए यह प्लस 11 हो जाएगा। प्लस x2 मीन्स 2, y3 माइनस y1 माइनस 11 माइनस 5 प्लस माइनस 2 y1 माइनस y2 5 माइनस 3, आगे हो जाएगा हाफ। अब यहाँ पर 11 और 3 जोड़ दो आप 14, ये आपका माइनस 16 माइनस 32 हो जाएगा। और यहाँ आपका 5 से 3 जाए 2 माइनस 2 यानी माइनस 4, ये आ गया आपका हाफ। 14 माइनस 36 यानी कि हाफ, और माइनस 22। यहाँ हम देख रहे हैं कि सरल करने के बाद ये माइनस 11 आ रहा है। अब माइनस 11 को हम माइनस में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो अगर हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो हम 11 वर्ग मात्रक बताएंगे। भले ही वो ऋण में आया, ऋण चिन्ह हटा देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल कभी 0 या माइनस में नहीं होता, क्षेत्रफल माइनस में नहीं आएगा। अच्छा, लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये है कि ये तीनों बिंदु क्या संरेख हैं अथवा नहीं हैं, तो हमें वो समझना है। तो अगर ये तीनों बिंदु संरेख हो जाते तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती, और सरल रेखा का क्षेत्रफल 0 होता है। जबकि यहाँ पर इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से क्षेत्रफल 0 नहीं आ रहा है, अर्थात वो असंरेख हैं। और जब हम 3 असंरेख बिंदु को मिलाते हैं तो त्रिभुज बनता है। तो हमें सिर्फ ये बताना है कि ये तीनों बिंदु जो दिए गए हैं ये संरेख हैं अथवा नहीं हैं। तो उसका हम चुपचाप क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर क्षेत्रफल 0 आ गया तो बोलेंगे कि दिया गया बिंदु संरेख है। यदि क्षेत्रफल 0 नहीं आता है तो ये कहेंगे कि दिया गया बिंदु संरेख नहीं है। बच्चों, अब बाकी के 2 क्वेश्चन आप ठीक इसी फार्मूले पर रखकर करेंगे। अगर क्षेत्रफल 0 आ जाए तो बोलिएगा कि ये दिए गए बिंदु संरेख हैं, और यदि 0 नहीं आता तो बोलेंगे कि ये दिए गए बिंदु संरेख नहीं हैं। एक बार फिर चेक करते हैं। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, सिंप्लीफिकेशन 11 3 14, 11 5 16, 16 दूनी 32, और ये माइनस 4। ठीक है, अब बाकी के 2 प्रश्न आप खुद कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि दिए गए 3 बिंदुओं के निर्देशांक हैं। अब आपको बताना है कि इन बिंदुओं के निर्देशांक जो दिए गए हैं, इन बिंदुओं को मिलाने से हमें किस प्रकार का त्रिभुज प्राप्त होता है। यहाँ पर
आपके समक्ष 3 बिंदु दिए गए हैं। बिंदु है, कह रहा कि जांच करके बताइए क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। जांच कीजिए क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दिए गए निर्देशांक इन्हें मिलाने पर कैसा त्रिभुज बनता है। तो यहाँ भी अब आप इन बिंदुओं को ए, बी 6,4 और सी 7,-2। तो सबसे पहले आप बारी बारी से ए बी की दूरी, बी सी की दूरी, फिर ए सी की दूरी, यानी कि तीनों भुजाओं की लंबाई प्राप्त करेंगे। तो ए बी को निकालने के लिए फार्मूला है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी का सूत्र होता है करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैसे यहाँ x1 y1 ये x2 y2 समझ कर आप 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये सरल करने पर यहाँ पर ऋण 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ऋण 6 का स्क्वायर 36, यानी कि करड़ी में 37 आता है। फिर बी सी, अब यहाँ x1 y1 ये x2 y2 समझा जाएगा, तो 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर, फिर 4, अब ये +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का वर्ग -1 का स्क्वायर 1 और इसका भी 36। तो आप देख रहे हैं कि 2 भुजाएं समान आ गई। अब हम तीसरी भुजा निकालें तो x1 y1 या x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 + 2 का होल स्क्वायर। ये 0 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 और ये 2 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर 2 भुजाएं बराबर आ चुकी हैं, इसलिए हम कहेंगे कि दिया गया शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। ये दोनों ही टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन मिलेगा आपको क्वेश्चन, वो सब आप मेहनत से सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।